जय श्री राम। दर्शक मित्रों, शरद पूर्णिमा आ रही है। 6 अक्टूबर 2025 सोमवार विशेष महत्व है। काफी वर्षों के बाद में शरद पूर्णिमा को सोमवार आ रहा है। सोमवार है वो चंद्रमा का दिन है और ये शरद पूर्णिमा है वो भी चंद्र से संबंधित व्रत है। यदि आपके घर के अंदर दरिद्रता नहीं जा रही है, कितना भी आप प्रयत्न कर रहे हो, कितना भी उपाय कर रहे हो, दरिद्रता से आप मुक्त नहीं हो रहे। व्यापार के अंदर आर्थिक तंगी आपको महसूस हो रही है, आपके वहां धन स्थिर नहीं है, तो शास्त्रों में, स्कंद पुराण में सुंदर उपाय बताया है। वो उपाय यदि व्यक्ति करेगा तो कैसा भी व्यक्ति दरिद्र हो, शास्त्रों में लिखा है कैसा भी दरिद्र हो, भयंकर से भयंकर दरिद्र हो, तो भी व्यक्ति दरिद्रता से मुक्त होकर धनवान और लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करता है। साल में एक सुंदर पर्व आ रहा है। वो कौन सा पर्व है? शरद पूर्णिमा। क्योंकि स्कंद पुराण के अंदर भगवती महालक्ष्मी स्वयं कहती है, क्या कहती है? निशिथे वरदा लक्ष्मी को जागरति भाषिणी जगति भ्रमते तस्याम लोक चेष्टावलोकिनी। भगवती महालक्ष्मी कहती है, यदि व्यक्ति रात्रि में जागरण करता है, किस दिन? आश्विन शुक्ल पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा के दिन, जिसको कोमोदी महोत्सव भी कहते हैं, जिसको कोजागर व्रत भी कहते हैं और हम लोग साधारण भाषा में शरद पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन यदि व्यक्ति, मैं कुछ आपको उपाय बता रहा हूं, वो उपाय आप करोगे तो आपको कभी भी लक्ष्मी आपके घर से जाएगी नहीं। निश्चित आपके घर पे लक्ष्मी स्थायी रूप में निवास करेगी, ऐसा शास्त्रों में बताया है। आजकल सोशल मीडिया पे व्यक्ति मन में आए उस प्रकार से उपाय बता देता है, टोटके बता देता है, और लोग भी क्या करते हैं, इस व्यक्ति का सुना, इस महाराज का सुना, इस महाराज का सुना, और ऐसे एक साथ में 40-50 टोटके प्रारंभ कर देता है, उपाय प्रारंभ करता है, कोई भी असर नहीं करता है। एक उपाय करो, वो भी उत्तम करो। आप 2-3 उपाय करो, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा उपाय आपको नहीं करने हैं। एक मैं उदाहरण देता हूं आपके, जैसे आपके सिर दर्द हो रहा है या पेट का दर्द हो रहा है, आप मेडिकल के अंदर जाओगे और 5-6 प्रकार की दर्द की दवाई लेके आ जाओगे, 10 प्रकार की, तो वो आपको क्या करेगी? नुकसान करेगी ना। तो वो नुकसान करती है। उसी प्रकार से आप उपाय करते हो, वो भी श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, शास्त्र की आज्ञा में बताया है, उसी प्रकार से आप उपाय करोगे तो आप दरिद्रता से मुक्त होंगे। तो भगवती महालक्ष्मी स्वयं कहती है को जागरती, तो पहला उपाय क्या है? जागरण करना, यानी शरद पूर्णिमा के दिन आपको शयन नहीं करना है। क्योंकि भगवती लक्ष्मी खुद कह रही है को जागरती जगती भ्रमते तस्याम, जहां लोग जागते हैं वहां मेरा आगमन होता है, वहां मेरा निवास होता है। ऐसा स्कंद पुराण के अंदर भगवती महालक्ष्मी स्वयं बोल रही है। इसलिए प्रथम बात है वो क्या है, मैं आपको कुछ मुख्य बिंदु बता रहा हूं, 5-7 बिंदु बता रहा हूं, यही वो करोगे तो आपके वहां महालक्ष्मी आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेगी। तो पहला है, रात्रि में आपको शयन नहीं करना है। फिर दूसरा उपाय क्या है? आपको रात्रि में महालक्ष्मी का पूजन करना है। 5 कौड़ी है वो कौड़ी लाना है और महालक्ष्मी के चरणों में रखकर महालक्ष्मी के ऊपर अभिषेक करना है। फिर महालक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना है, साथ में कौड़ी का भी पूजन करना है। और जो ये 5 कौड़ी है ना, वो आपको पीले वस्त्र के अंदर बांधकर, जहां आप धन रखते हो, धन रखने का स्थान है, वहां आप रख दीजिए। आपके वहां से लक्ष्मी कभी जाएगी नहीं, लक्ष्मी आपके वहां सुरक्षित रहेगी, स्थिर रहेगी। दूसरा उपाय है, आपको तुलसी महारानी है, वो तुलसी महारानी है, वो लक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए महिलाएं या पुरुष सायंकालीन वेला में तुलसी महारानी का पूजन करना है, वहां दीपक जलाना है और तुलसी महारानी को चंदन कुमकुम अक्षत आदि से पूजन करके 7 परिक्रमा आपको करनी है। उसके बाद में
तीसरा उपाय मैं आपको एक और बता रहा हूं, क्या करना है। उस दिन आपको महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाना है, मखाने का भोग लगाना है और पान भगवती महालक्ष्मी को अर्पण करना है और चंद्रमा को भी खीर का भोग लगाना है। फिर चौथा उपाय मैं आपको एक और बताता हूं, क्या करना है। रात्रि में, मध्य रात्रि में 12 बजे आपको चंद्रमा का पूजन करना है और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करना है। उस जल के अंदर चावल, सफेद पुष्प आदि डालकर आप चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करोगे तो आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह जो मैं उपाय बता रहा हूं, यह स्कंद पुराण ऐसे ग्रंथों में लिखे उपाय है जो पुराणों की मान्यता का है, वो मैं आपको उपाय बता रहा हूं। फिर पांचवा जो उपाय है वो आपको क्या करना है। पीपल के वृक्ष में सायंकालीन आपको जल भी अर्पण करना है और वहां दीपक भी जलाना है और 7 परिक्रमा करनी है। यह करने से भगवती महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और साथ में आपको नारायण का यानी लक्ष्मी और नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर आपको एक उपाय और बताता हूं, दीपदान करना है। दीपदान का महत्व है बहुत पूर्णिमा के दिन। उस दिन आप जलाशय में जाकर, मंदिर में जाकर 21, 51, 101, 108, 251, 501, 551 ऐसे दीपदान आपको करना है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति जितने दीपक लगाता है उतने कल्पों तक वो कहां निवास करता है, स्वर्ग में निवास करता है, ऐसा शास्त्रों में बताया है। एक उपाय और मैं आपको बताता हूं, वो उपाय क्या है। निर्णय जागृत ग्रंथ है, निर्णय अमृत ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर बताया है उस दिन ब्राह्मण को कांसी के पात्र में घी लेकर यथाशक्ति दक्षिणा लेकर ब्राह्मण को देनी चाहिए। यह दोगे तो आप कभी निर्धन नहीं बनोगे, आप धनवान बनोगे और महालक्ष्मी नित्य आपके घर के अंदर निवास करेगी। और यदि आपको आता है, संभव है, तो श्री सूक्त आदि का पाठ आपको करना चाहिए। यह करोगे तो आपको सदैव लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, महालक्ष्मी आपके वहां निवास करेगी और आपके वहां धन धान्य का भंडार भरा हुआ रहेगा। और जो रात्रि को शयन करता है शरद पूर्णिमा के दिन, उनके वहां महालक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। तो यह बातें आपको करनी है। नई कौन सी करनी है, जिसको न करना आपको बता रहा हूं। यानी उस दिन आपको व्यभिचार नहीं करना है, उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उस दिन आपको शराब आदि का सेवन नहीं करना है। अभक्ष्य वस्तु लहसुन है, प्याज है, गाजर है, उस प्रकार के शराब सेवन है, उस प्रकार के अभक्ष्य वस्तु को आपको नहीं करना है। और माता पिता की आज्ञा में रहते हुए आप करोगे तो आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद निश्चित मिलेगा। अस्तु। जय श्री राम।